हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सबसे लास्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में एक छोटा सा हम क्लास लेंगे एसटीपी और एनटीपी पे, क्योंकि ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी एसटीपी का मतलब होता है बेटा, एसटीपी का मतलब होता है मानक ताप एवं दाब। मानक ताप एवं दाब, ठीक है। मानक ताप एवं दाब क्या होता है? तो किसी भी निकाय का अध्ययन करने के लिए हमको, जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए हम गैस का अध्ययन करना चाहें तो विभिन्न टेम्परेचर पर उसका आयतन भी बढ़ जाता है और बहुत सारी उसके अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर तापमान भिन्न भिन्न होता है तो उसके बहुत सारी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक मानक तापमान और दाब निर्धारित किया कि उस कंडीशन पर उसका अध्ययन हम सुगमता से कर सकें, किसी भी गैस का या किसी भी निकाय का। तो एक मानक कंडीशन, जैसे मान लीजिए बेटा समय है, तो समय आपका अगर इस समय दिल्ली में हम टाइम देखें तो कुछ और होता है, बम्बई में टाइम कुछ और होता है, कलकत्ता में कुछ और टाइम हो रहा होगा, लेकिन पूरे देश का एक मानक समय निर्धारित किया गया है कि ये वाला समय हर जगह मान्य होगा। अगर ऐसा ना किया गया होता बेटा तो बड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती। मान लीजिए दिल्ली से किसी को 5 बजे आना था, समय दिया रहे, और यूपी में उस समय कुछ और बज रहा हो, या किसी दूसरे देश की बात कर ले, मान लीजिए अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा है, इंडिया में कुछ और टाइम हो रहा है, तो इस अनुसार मान लीजिए कोई घटना घटित हुई तो क्या बताया जाएगा कि कितने समय वो घटना घटित हुई। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड का एक टाइम निर्धारित किया गया कि ये टाइम पूरे विश्व के लिए मान्य होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मानक तापमान और दाब को निर्धारित किया गया है ताकि गैस का अध्ययन करने के लिए या इसके जैसे और निकाय का अध्ययन करने के लिए हमको आसानी हो। अब ये मानक ताप कितने डिग्री को कहते हैं या कितने केल्विन को कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेनी है। तो याद रखिएगा, जो मानक ताप होता है बेटा, मानक ताप एवं दाब में जो तापमान होता है, ठीक है, वो होता है 273.15 केल्विन। याद रखिएगा, जो मानक इस एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है यानी जो तापमान होता है वो होता है 273.15 केल्विन। अर्थात इसको आप सामान्यतः 273 केल्विन भी कहते हो भाई, 1.15 का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, तो इसको सामान्यतः आप 273 केल्विन भी कहते हो। और आप जानते हो कि 273 केल्विन को हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो अगर सेल्सियस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछा जाए तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछा जाए तो वो होगा 273 केल्विन, ठीक बात। अब दूसरी बात आती है दाब का। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितने को कहते हैं? तो स्टैंडर्ड प्रेशर बेटा बोलते हैं एक बार को, ठीक है, यानी एक बार को बोलते हैं एक स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, यानी कि मानक दाब। अगर पूछा जाए मानक दाब कितने को बोलते हैं तो एक बार को बोलते हैं। एक बार इज इक्वल टू, अगर इसको हम पास्कल में नोट करें तो 10, 13, 25, ठीक है, इतना पास्कल होता है, ठीक है बेटा, इतना क्या होता है पास्कल, यानी 10, 13, 25 इतना पास्कल होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। यानी कि अगर हम मानक तापमान की बात करें तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस को मानक तापमान कहते हैं, और अगर मानक दाब की बात करें तो एक बार को अर्थात 10, 13, 25 पास्कल को हम कहेंगे मानक दाब। और इसको सामान्यतः अगर व्यक्त किया जाए तो ये इसको हम 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं। लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 1.01325 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, यानी कि अगर सामान्यतः राउंड फिगर में अगर पूछा जाए तो 10⁵ पास्कल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा, एक बार बेटा कितने के बराबर होता है? अगर हम इसको एटीएम में व्यक्त करें तो कितने के बराबर होता है? तो 0.98692 एटीएम। देखिए, तो एक बार 0.98692 एटीएम के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा
कि एक बार 0.98692 एटीएम के बराबर होता है, यानी कि लगभग एक बार और एक एटीएम लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। क्योंकि अगर इसको राउंड फिगर में लेंगे तो 8 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 को और हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, या यहाँ से देखिए 6 है, 5 से ज्यादा है तो ये 9 हो जाएगा, 9 है इसको हटाओगे तो 10 हो जाएगा। तो लगभग एक बार एक एटीएम के बराबर होता है। और अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो 0.98692 एटीएम के बराबर होता है एक बार। तो मानक दाब कितने को कहते हैं? एक बार को। एक बार कितने एटीएम के बराबर होता है? 0.98692 एटीएम के बराबर होता है। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? क्योंकि कहीं कहीं दाब का मात्रक पास्कल में देता है, तो याद रखिए एक बार में 10, 13, 25 इतने पास्कल होते हैं, या मोटी मोटा कोई कहे तो 10 पे घाते 5 पास्कल होते हैं। एक और कहीं कहीं आपको दाब का मात्रक मिलता है। एक एटीएम में बेटा 76 सेंटीमीटर एचजी होता है, यानी एक एटीएम दाब पर अगर पारे की ऊंचाई ज्ञात किया जाए तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारा उठता है एक एटीएम प्रेशर पर, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं 760 mmHg। ऐसे भी किसी बुक में लिखा रहता है कि एक एटीएम बराबर यानी एक एटमॉस्फेयरिक, ठीक है, एक एटमॉस्फेयरिक बराबर 760 mmHg, यानी कि अगर एक एटीएम दाब पर अगर हम कहें कि कितना mm पारा उठेगा तो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। और एक बात और समझ लीजिएगा, एक mmHg को बोलते हैं एक टार। ये भी एक मात्रक होता है दाब का, टार, ठीक है। तो यहाँ पर एक mmHg को एक टार बोलते हैं। तो अगर कोई पूछता है एक एटीएम में कितने टार होते हैं तो आप बोल सकते हैं 760 टार होते हैं। एक एटीएम में कितने टार होते हैं बेटा? 760 टार। तो ये हो गया पूरा एसटीपी का अध्ययन। फिर से एक बार, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि मानक ताप और दाब। तापमान कितना होगा मानक अवस्था में? तो हो जाएगा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। दाब की जहां तक बात करी जाए तो दाब एक बार को हम स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। एक बार में 10, 13, 25 पास्कल होते हैं, या मोटी मोटा कहें तो 10 पे घाते 5 पास्कल, ठीक है। और अगर एटीएम में पूछा जाए तो 09 एटमॉस्फेरिक में पूछा जाए तो 0.98692 को एटीएम को हम कहते हैं एक बार, ठीक है। एक एटीएम में 76 सेंटीमीटर एचजी यानी पारे की ऊंचाई दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर होता है। और अगर एमएम में पूछा जाए तो 760 mmHg होता है, और एक mmHg इक्वल टू एक टार होता है। और इसलिए हम कहें एक एटीएम में कितने टार होते हैं तो कह सकते हैं 760 टार होते हैं। यानी ये भी एक मानक दाब को शो कर रहा है, क्योंकि एक एटीएम ही लगभग, एक एटीएम है ना, एक एटीएम लगभग क्या है? मानक प्रेशर। तो लगभग 760 टार के बराबर मानक प्रेशर भी होगा, मिलता जुलता, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। अब हम पढ़ लेते हैं एनटीपी। एसटीपी का अध्ययन कर लिया, इसके साथ साथ अब हम अध्ययन करते हैं एनटीपी का। तो एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब। इसको आप बोल सकते हो सामान्य ताप एवं दाब। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी का मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो। वहां पे तो स्टैंडर्ड था 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया था, उसको स्टैंडर्ड मान लिया था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हो। जैसे सामान्य अवस्था में जितना ताप होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे एक कमरे का ताप लगभग नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। अब कमरे में अगर मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी की बात है, गर्मी की बात है, सामान्य अवस्था की बात करी जा रही है। तो एनटीपी में टेम्परेचर जो होता है बेटा, तापमान कितना होता है? तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। एनटीपी में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसको केल्विन में बदलो तो 273 में आप 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5, 3, 8, 7, 2, 9, लगभग 298 केल्विन ताप को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य ताप किसको कहते हो? 25 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य अवस्था में ना ठंडी है ना गर्मी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसको अगर हम कहें केल्विन में बदलें तो 298 केल्विन होगा। बाकी बेटा जो प्रेशर होता है वो उतना ही होता है। दाब तो लगभग उतना ही, वही एक एटीएम बोलो लगभग, या एक बार बोलो, ठीक है, या एक एटीएम बोलो या एक बार बोलो। अब बाकी पास्कल उस्कल में हमने बदलना सिखा ही दिया है।
तो दाब में कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक एटीएम बोलिए या एक बार बोलिए, वो सारी चीजें सेम टू सेम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एटीएम में बार में थोड़ा सा अंतर होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक बार इज इक्वल टू 0.98692 एटीएम ही होता है, थोड़ा सा अंतर इन दोनों में होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है। ठीक बात। तो ये रहा आपका एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी में फर्क केवल यही तापमान का है, बाकी दाब का लगभग बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दिया होगा, और इसका बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह पूछा जाता है एसटीपी पर एनटीपी पर, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बस उसको इसलिए पूछा जाता है बेटा कि कंडीशन दे दिया जाता है कि इस कंडीशन में बताओ कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, या इसके आधार पे और सारी गणनाएं करने को दी जाती हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।